बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है, जिसे कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SAFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। मजीद कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। गुज़श्ता 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना रहा। इज्तिमाई काविशों से चैलेंज से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़ाहिर $12.5 अरब तक पहुँच चुके। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने अमन व अमान और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का आज़म दोहराया। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नशिस्त संभाली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम नस्ब किया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। कसीरुल जहती चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर यकीन रखते हैं। UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल से दुनिया में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी पर काबू पालेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान मजबूत मुल्क, मुआशी इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम मजबूत और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी फटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला मना। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक नो एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है, ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। हुकूमत और PTI की दूसरी बैठक। इलामिया के मुताबिक PTI ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए वक्त मांग लिया। ज़ुबानी मुतालबात में बानी चेयरमैन समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। सियासी कैदियों पर मज़ीद केस कायम न करने और जमानतों में रुकावट न डालने का भी मुतालबा किया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी ने मुताबिक PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के लिए बानी से मुलाकात और 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। तहरीरी डिमांड्स आने के बाद हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सदीकी ने बताया कि अफ्रीकैन में तय पाया है, कोई मुकदमा या फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। बानी को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो कानूनी शोबे और वजारत दाखिला देखेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किसी की पेरोल पर रिहाई के मुमकिनात को देखना होगा। शेख मुजीब की मिसाल भी मौजूद है। मुज़ाकरात में कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादी की जानिब से अपोजिशन के मस्बत किरदार की तारीफ। कहा, सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने का फैसला किया। अगले इजलास में बानी PTI को सिर्फ अदालत रिहा कर सकती है, हुकूमत को इख्तियार नहीं। जमानतों में रुकावट न बनने पर बात हो सकती है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, हुकूमत ने बानी PTI को रिहाई या कोई और ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर का रवैया कमाल था, बहुत मुस्बत बातें की। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़ौज अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती है और मुआफ़ करती है। मज़ीद लोगों की अपीलें भी ज़ेर समात हैं, शायद उनको भी मुआफ़ी मिल जाए। राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर का कहना था, मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुस्बत रवैया रहा। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का इंतज़ार है। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है।
मुज़ाकरात को स्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा, मुज़ाकरात में जो भी होगा बानी PTI की मर्जी से होगा। हमारे मुतालबात मानने पर ही बात आगे बढ़ेगी। अली अमीन ने 9 मई के 19 मुजरिमों की रिहाई खुशाइंद करार दे दी। बानी के बनी गाला में शिफ्ट होने से मुतल्लिक सवाल पर अली अमीन ने कहा, मुज़ाकरात चल रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर सकते। रुकन कमेटी साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते, बस ये कहा कि सियासी केसेस ना बनाएं और जमानतों की मुखालफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI के खिलाफ केसेस की बुनियाद ही नहीं, तमाम कारकुनान अदालतों से रिहा होंगे। सरबराह मुत्तहिद मजलिस अमल आलमा अलामा नासिर अब्बास का कहना था कि मुज़ाकरात में हुकूमत का रवैया मस्बत था। हमारी किसी बात पर यह नहीं कहा गया कि यह गलत है। बानी PTI से एक और मुलाकात होनी चाहिए ताकि चीज़ों को फाइनल किया जा सके। सानहाय 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ़, तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की अपीलें दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें की। 19 मुजरिमान की अपीलों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया। रहम की अपील मंजूर होने के बाद उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दायर की गई दीगर रहम की अपीलों पर भी कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। दीगर मुजरिमान के भी अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सज़ाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मुजरिमान बन्नू कैंट, FC कैंट, पिशावर, ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमलों में मुलविस थे। जिना हाउस लाहौर, राहवाली गेट, गुजरावाला पर भी हमले किए। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। सिर्फ 19 लोगों की मुआफ़ी काफ़ी नहीं, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे। बाकी 48 ने भी अपीलें फाइल की हुई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ही गलत था। जिनकी मुआफ़ी की बात हो रही है उनकी सजाएं ही पूरी हो चुकी। दावा किया कि मईशत के आदाद व शुमार भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन सब अच्छा का राग आलापा जा रहा है। इस्लामाबाद का एक और फ्लाहियामा का मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास का काम अगले 5 रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर करती वज़ीर दाखिला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी भी दी थी। जनूबी कोरिया के माजूल सदर योनसक के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा। सैकड़ों अफराद का योनसक योल को ओहदे पर बहाल करने का मुतालबा। सदारती महल की सिक्योरिटी ने वारंट लेकर आने वाली पुलिस टीम को दाखिल होने से रोक दिया। योनसक के वकला ने खबरदार किया कि माजूल सदर को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। योनसक ने कहा, वो रियासत मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने तारीख दोबारा लिखना शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के बजाय ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के बानी करार। दरसी कुतुब से शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटा दिया गया। अबूरी हुकूमत ने माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स के 33 निसाबी किताबों पर नजरसानी की जाएगी।